नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाकामी पर भी, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ सकते हैं कि नाकामी पर भी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं मोदी। देखिए, अब यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से भाजपा सरकार पूरी तरीके से नाकाम है कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में, या जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है वो भी एक तरीके से खस्ता है और उस पर भी सरकार एक तरीके से नाकाम ही रही है। तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए तरह तरह के पैंतरे सरकार आजमा रही है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी इस तरह से एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो अपनी नाकामी को छुपाते हुए नजर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का ट्वीट इन्होंने किया है कि देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी हमें मिल रहा है। तो एक तरीके से देखिए, अपने नाकामी को भुना लेने का किस तरीके का एक खूबसूरत तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला है। एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी ने जिसमें कोई आंकड़े किसी तरह के नहीं दिए गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा के कोई भी नेता हों या कोई भी मंत्रियों, वो फैक्ट्स पे तो बात करते नहीं, यानी तथ्यों पे तो वो कभी बात करते ही नहीं है। ये देखिए कि किस तरीके का इन्होंने अपनी सिर्फ नाकामी छुपाने के लिए जो है छोटा सा ट्वीट कर दिया जिसमें इन्होंने किसी तरह का कोई आंकड़ा नहीं दिया कि कितने संक्रमण सरकार ने रोके या कितने कितने किस तरीके का लाभ कितने प्रतिशत बच्चों को मिला या कितने प्रतिशत इसमें जो है हाइजीन को लेकर चेतना। तो एक तरीके से ये अपनी नाकामी को भुना लेने का एक बहुत ही खूबसूरत ये तरीका सरकार ने निकाला है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना का जो संक्रमण है वो पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस की जो लाइव अपडेट है वो ये है कि इंडिया हैज़ लॉग्ड 53,601 केसेस ऑफ कोरोना वायरस इन द लास्ट 24 आवर्स विद 871 डेथ्स, द यूनियन मिनिस्ट्री सेड। तो इस तरीके से यूनियन मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट दी है कि आखिरी 24 घंटे में भी 50,000 केस मिले हैं। और ये तो आप देख सकते हैं कि आखिरी 24 घंटे की अपडेट है। इस तरीके से टोटल नंबर जो संख्या है, एक तरीके से जो पूरे जो केस हो चुके हैं वो उनकी संख्या है 22,68,675, और जिसमें कि 45,257 लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से कोरोना ने अपनी पैर फैला रखे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी एक तरीके से ये कह रहे हैं कि 2014 में ये बीमारी अच्छा हुआ जो 2014 से पहले ये बीमारी नहीं आई। अरे हम तो ये प्रधानमंत्री जी, हम तो ये आशा करते हैं कि आप अगर प्रधानमंत्री ना होते तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सुधार होता। अगर कोई दूसरी सरकार होती वो इस बीमारी को फैलने से रोक सकती थी। आपने क्या किया? आपने पहला केस आने के बाद कौन सी गंभीरता दिखाई? आपने तो एक कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उस समय 30 जनवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में आप जो है ट्रंप साहब के आने का जो है, वही ट्रंप साहब जो आज कह रहे हैं कि यूएस बहुत अच्छा काम कर रहा है और भारत अच्छा काम नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था। उन्हीं ट्रंप साहब के स्वागत के लिए आपने जो है पूरा 1 महीना उसमें खर्च किया, जहां आपको कोरोना से पहला केस आने के बाद गंभीर हो जाना चाहिए था, स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी एयरपोर्ट पर लोगों की, लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जमात को आपने दोषी दे दिया, लेकिन जमात के लोगों की स्क्रीनिंग नहीं की, आपने अलाउ कर दिया एयरपोर्ट पर। और फिर आप पूरे देश के मुसलमानों को गाली देते हुए आपके नेता पाए गए, और जनता के दिमाग में भी आपने ये गोबर भर दिया कि किस तरीके से मुस्लिम्स लोगों को टारगेट करना है। अरे पहले तो आपने स्क्रीनिंग की नहीं। अब ये हाल है कि भारत में 22 लाख केस हैं, तब भी आप जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपने ट्वीट करने का एक तरीका निकाल दिया। बिना किसी आंकड़े के आप ट्वीट करते हैं, कोई इसमें फैक्ट नहीं देते। तो ये इस तरह की तो नौटंकी आप ना कीजिए। 15,800 कोविड पेशेंट हैव रिकवर्ड फ्रॉम द इन्फेक्शन, और देखिए कि 15 लाख लोगों ने रिकवरी भी की है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि टेस्ट जो हुआ है बहुत कम लोगों का टेस्ट हुआ है। अभी तक शायद 3 करोड़ आबादी का भी टेस्ट नहीं हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि 7वां लगातार दिन है जिसमें कि भारत जो है, जो कि तीसरा सबसे बड़ा एक तरीके से संक्रमित देश है विश्व में, उसमें सबसे ज़्यादा मामले यूनाइटेड स्टेट की तुलना में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि तीसरे स्थान पर रहने के बाद भी ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा केस रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए उनके मंत्रियों ने भी बेतुके बयान देने शुरू कर दिए कि देश की बीमारियों को, मोदी के पास MBBS की डिग्री नहीं है लेकिन देश की बीमारियों को दूर करने के लिए वे अच्छे डॉक्टर हैं। ये एक तरीके से देखिए किस तरीके का यहाँ पर बयान दिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि गरीबी और गंदगी
ये इस तरीके का बयान यहाँ पर इन्होंने दिया है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद और आतंकवाद यह 6 बीमारियां हैं जिसकी पहचान प्रधानमंत्री मोदी ने की है। एक तरीके से देखिए ये क्या कह रही हैं कि मोदी के पास MBBS की डिग्री नहीं, लेकिन देश की बीमारियों को दूर करने के वे एक अच्छे डॉक्टर हैं। अरे जिस प्रकार से देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और भारत में सबसे ज़्यादा मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं, उस तरीके से देखा जाए तो किस तरीके के डॉक्टर हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए मोदी जी तो हर तरीके का टैलेंट इनके अंदर है। ये राजनीतिक शास्त्र भी बन जाते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी इनके पास आ जाती है, सेना को कैसे सलाह देनी है, और रडार सिस्टम पर ये अपनी राय देते हैं कि रडार जो है बारिश, हमने कहा था कि बादलों के होने पे ही हमला कीजिए ताकि रडार से बच जाएंगे। तो एक तरीके से सेना की गतिविधियां भी इन्हें आती हैं, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी इन्हें आती है, अब ये डॉक्टर भी हो गए। तो कितने टैलेंट एक प्रधानमंत्री के अंदर आप देख सकते हैं। तो एक तरीके से इन्हें सुपरमैन या रैम्बो का तमगा किस तरीके से देश के बाकी जो भाजपा के बाकी मंत्री हैं वो किस तरीके से बेतुके बयान अपना दे रहे हैं कि इनके पास MBBS की डिग्री नहीं, फिर भी ये अच्छे डॉक्टर हैं। मानो कि सबसे अच्छे डॉक्टर जो है पूरे भारत में मोदी जी हैं, मोदी जी ही हैं, उनके अलावा भारत में कोई और डॉक्टर ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का बयान इन्होंने दिया है। और जल संसाधन नदी विकास के पुनरुत्थान राज्य मंत्री ने गोवा की राजधानी पणजी में ये बयान दिया है। और पूरी तरीके से ये बताया है अपने बयान में कि भारत में आने वाले पर्यटक चौपाटियों पर कूड़े का ढेर पाते थे। तो एक तरीके से ये देखिए कि आप किस तरीके से बयान ये लोग दे रहे हैं। और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अपने मोदी जी की तारीफ़ करने में या मोदी जी की वो बढ़ाई करने में, तो ये देखिए एक तरीके से इनका क्या रवैया रहता है। बेतुके बयान देने से ये कभी भी पीछे नहीं हटते। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पापड़ से कोरोना ठीक करने का दावा करने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल संक्रमित पाए गए हैं। आपने देखा ही होगा कि भाजपा के मंत्री किस तरीके का बयान दे रहे थे। कोई कह रहा था कि गोमूत्र से इलाज हो सकता है कोरोना का, कोई कह रहा था कि गोबर से इलाज हो सकता है। ठीक इसी तरीके से एक अर्जुन मेघवाल जिन्होंने बयान दिया था, अर्जुन मेघवाल जो है जिन्होंने पापड़ से एक पापड़ के लॉन्च होने का इन्होंने भाभी जी पापड़ लॉन्च होने का एक इन्होंने दावा किया था कि इस भाभी जी पापड़ का से खाने से कोरोना से बचाव होगा। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने जुलाई महीने में केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अर्जुन मेघवाल ने एक बयान दिया था कि जिसमें वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाभी जी पापड़ ब्रांड का प्रचार करते हुए दावा कर रहे थे कि इसे खाने से जो है कोरोना का बचाव होगा। तो ये एक तरीके से किस तरीके का ये एक तरीके से बेतुके बयान आप दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और अब ये खुद ही संक्रमित हो गए हैं। देखिए पापड़ से कोरोना ठीक होने का दावा करने वाले केंद्रीय मंत्री अब खुद संक्रमित हो गए हैं। क्या अब पापड़ खाने से ये सही नहीं हो सकते थे? अब अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो बीकानेर से ये भाजपा सांसद मेघवाल जी वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। तो देखिए किस तरीके का बड़ा पद इन्हें सौंपा हुआ है भाजपा सरकार में। इस तरह के पद ऐसे लोगों को सौंपे गए हैं जो एक तरीके से अपना मानसिक रूप से इन्हें इलाज करने की आवश्यकता है। जो इस तरीके के बेतुके बयान देते हैं उन लोगों को इतने बड़े पद। इस पापड़ से संबंधित इन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान मुहिम के तहत इन्होंने कहा था। इसके बाद इनकी आलोचना भी काफ़ी हुई थी। कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा, ऐसा इन्होंने कहा था कि इन्हें लगता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में ये जो शुरुआत की है वो एक पापड़ को लॉन्च करने से जो आत्मनिर्भर भारत है वो कोरोना का इलाज कर पाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके का बेतुका बयान जो है भाजपा के मंत्री देते आए हैं। और बेतुका बयान देने में तो देखिए हर तरीके से एक तरीके से इन्होंने अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया इस तरीके से ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने का एक ज़रिया है, क्योंकि सरकार चौतरफा तरीके से नाकाम हो रही है। हर तरीके से अस्पतालों में जहां खस्ता हालत है वहीं दूसरी सुविधाएं भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। और शुरू में तो देखिए इन्होंने 500 रुपये 3 महीने तक दे करके और राशन दे करके अब अपनी हाथ इन्होंने खड़े कर लिए हैं। और अब तो देखिए लॉकडाउन भी पूरी तरीके से खोल दिया गया है। किसी भी तरीके का कोई चाहे कितने भी संक्रमण के मामले आ रहे हैं लेकिन कहीं भी अब ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जिस तरीके की नीति इन्होंने अपनाई है कि बीएड प्रवेश परीक्षा एक तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश में कराई जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ी। और राम मंदिर में भी भक्तों ने एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई, तो उस पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा।
और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में एक तरीके से जंगल राज की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कानून के राज को राम राज्य में बदलते हुए दरोगा वरुण कुमार शाही जी द्वारा गरीब भुट्टे वाले का ठेला पलटने का वीडियो वायरल हो जाने के नाते एसएपी को उन्हें निलंबित करना पड़ा। मामला ठंडा होते ही पुनः बहाल हो जाएंगे। देखिए, निलंबित करना कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं होती है। निलंबित करने के बाद तो फिर एक तरीके से उन्हें एक तरीके से बुला ही लिया जाता है, बहाल ही कर लिया जाता है। गरीबों के लिए यूपी में पुलिस का अत्याचार नया शिष्टाचार है। देखिए, पुलिस पूरी तरीके से निरंकुश होती जा रही है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि छेड़छाड़ का शिकायत दर्ज करने गई माँ की बेटियों को ही लॉकअप में डाल दिया गया और रिश्वत मांगी गई, तो इससे आहत होकर एक लड़की ने आत्महत्या भी कर ली। तो इस तरीके के मामले खूब आ रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पर जंगल राज कायम हो गया। देखिए, ये भाजपा सरकार सपा सरकार को दोष देती थी, लेकिन पुलिस इतनी ज़्यादा निरंकुश इनके काल में हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस किसी की एफआईआर नहीं लगती और किस तरीके से अत्याचार कर रही है। ये आप सब भली बात ही देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये पुलिस वाले किस तरीके से एक भुट्टे वाले का ठेला पलट देते हैं। ये एक तरीके से पुलिस की निरंकुशता का एक तरीके से यहाँ पर चेहरा दिखाई देता है। ये एक तरीके से गरीब व्यक्ति के सामान को ही लूटते हैं। देखिए, देश लूट कर बनिए लोग चले गए, नीरव मोदी जैसे। लेकिन यहाँ जब गरीब लोगों की बात आती है तो ना तो गरीबों को लोन मिलता है। गरीबों में अधिकतर बहुजन समाज के लोग होते हैं, उनके संग किस तरीके का व्यवहार होता है। जो रेहड़ी पटरी मामूली फल चुरा कर खाने वालों की हत्या हो जाती है बहुजन समाज में, और यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए लोग डकार गए। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पर भी दरोगा का मन नहीं भरा। कुछ भुट्टे फेंकने के बाद तो सीधे उसने ठेला ही पलट दिया। अब इन्हें निलंबित किया गया है, लेकिन देखिए ये बहाल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि बीआरडी मेडिकल के जो कफील खान हैं, ऑक्सीजन कांड में चुप न रहने के कारण क्या सज़ा कफील खान काट रहे हैं। बिल्कुल ये चुप न रहने के कारण, क्योंकि दूसरे आरोपी थे वो चुप रहे। कहीं ना कहीं कफील खान बेबाकी से अपनी बात कहते रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हुए ऑक्सीजन कांड के 3 बरस पूरे हो गए, लेकिन इस दौरान हादसे में विलेन बना दिए गए कफील खान के अलावा 9 आरोपियों में से कोई इस प्रकरण पर बोलने के लिए सामने नहीं आया। शायद यही वजह है कि 3 वर्षों में डॉक्टर कफील खान ने अधिकतर समय जेल में बिताया। या आप समझ सकते हैं, अगर आप मुखर होकर अपनी बात कहेंगे तो सरकार को कहाँ अच्छा लगने वाला है। सरकार तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कई बार क्लीन चिट मिलने के बाद भी योगी सरकार ने फिर से रासुका लगाकर जेल में डाल दिया। तो इस तरह का ये तो देखिए, जमानत मिलती है तब भी रासुका लगाकर जेल में डाल देते हैं। तो ये तो एक तरीके से इनकी नीति है, राम राज्य की नीति है, जिसमें पुलिस पूरी तरीके से निरंकुश है और अपनी बात कहने वाला आम आदमी या बहुजन समाज का कोई व्यक्ति इस प्रकार से सज़ा काटता है। सरकार सज़ा देती है उन्हें, और पुलिस भी देखिए अपने आप निरंकुश है। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये महत्वपूर्ण वीडियो है कि देश की रक्षा कौन करता है, भगवान या सैनिक। क्या सेना का अपमान देश का अपमान नहीं है? जी बिल्कुल। जो है यहाँ पर सेना का कोई बारे में कुछ कह देता है तो भाजपा सरकार अपनी ठेकेदारी समझ के यहाँ ले लेती है। यहाँ पर एक सैनिक मंदिर में पूजा करने जाता है और पंडित उस सैनिक को धुतकार देता है, बाहर निकलने के लिए कहता है। पंडित मूर्ति के आगे नतमस्तक होना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सेना का जवान मूर्ति के आगे नतमस्तक होना चाहता है, लेकिन मंदिर का पुजारी उसे बाहर जाने के लिए इशारा करता है और बहुत ही एक अपमानजनक तरीके से बाहर। तो अब मैं अंधभक्तों से पूछना चाहूँगा कि अब सेना का अपमान होने पर तुम्हारा खून नहीं उबल रहा? अब तुम पंडित के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे? लेकिन नहीं बोलेंगे अंधभक्त, क्योंकि अंधभक्तों की नज़रों में या भाजपा की आरएसएस की जो नीति है, आरएसएस की नज़र में केवल ब्राह्मण ही सर्वोपरि है, और ब्राह्मण चाहे कुछ ना करे वो सेना देश के सैनिक से भी ऊपर हो जाता है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान का एक मंदिर के पुजारी ने अपमान किया है। ये देखिए, सेना का जवान आता है फूल लेकर और वो मंदिर में चढ़ाना चाहता है मूर्ति को, और ये देखिए जूते पहन के नहीं, मोजे पहन कर ये माला पंडित यहीं ले लेता है, अंदर उसे जाने की आज्ञा नहीं देता। इस तरीके से अंदर आने लगता है तो उसे बाहर जाने का इशारा करता है अपमानजनक तरीके से। ये आप देख सकते हैं। तो अब आप अंधभक्तों से पूछना चाहूँगा, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला कि जहाँ सेना की भाजपा सरकार ठेकेदारी लेती है और इस तरीके से सेना के एक सैनिक का अपमान होता है। सेना की जरा सी बात पर भाजपा के लोग आकर राष्ट्रवाद की परिभाषा हमको समझाने लगते हैं, देशद्रोही कहने लगते हैं। लेकिन इस बार एक ब्राह्मण के द्वारा अपमान होने पर क्या कुछ नहीं बोलोगे अंधभक्तों? क्या ब्राह्मण इस सैनिक से भी ऊपर हो गया जो देश की रक्षा करता है? सैनिक
जबकि ब्राह्मण तो चंदा ही खाता। ये जो पुजारी हैं जो चंदा खाते हैं केवल लोगों का दिया गया, ये क्या करते हैं? क्या देश की रक्षा करते हैं ये? इस तरीके से इन्होंने जो है सेना का अपमान किया, उस पर कुछ नहीं बोलोगे? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से। और ये धार्मिक पुजारी, ये देखिए किस तरीके से इनकी नियत या सोच होती है। अधिकतर जैसे कि आप देख सकते हैं कि राम रहीम ने भी शोषण किया, आसाराम ने भी। तो इस तरह की इन पुजारियों की नियत होती है छेड़छाड़ करने की कहीं भी। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि आप देखिए मंदिर, अभी अगर आप अब भी अपने मुद्दों की ओर जागरूक नहीं होंगे, लोगों को मंदिर ही चाहिए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के 743 कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, 3 की मौत। और देख सकते हैं कि इस तरह से मंदिर के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ये आप बात जो है अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मंदिर जाएंगे तो भगवान हमें किसी बीमारी से बचा लेगा, या भगवान के धाम जाएंगे तो हम संक्रमित नहीं होंगे। अब भी आप अपने मुख्य मुद्दों की तरफ अगर नहीं लौटे तो आपका शोषण इसी तरीके से होता है जिस तरीके से आज ये सरकार निरंकुश होकर, चाहे सरकार की पुलिस हो, वो कर रही है। तो इस तरीके से अब भी आपको अपने मुख्य मुद्दों की तरफ लौटना चाहिए। मंदिर जाने से देखिए कोई आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं कि 743 व्यक्ति संक्रमित पाए गए मंदिर के, तो क्या मंदिर में उनका इलाज भगवान नहीं कर सकते थे? और 3 की देखिए मौत भी हो गई। तो इस तरीके से मंदिर का भ्रम आप अपने मन से निकाल दीजिए। देखिए तिरुमला भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के कुल पुजारियों समेत तिरुमला तिरुपति देव स्थानम, देखिए बहुत बड़ा एक मंदिर माना जाता है तिरुमला के 743 कर्मी 11 जून के बाद से कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, और इनमें से 3 लोगों की मौत भी हुई है। अब ये बताइए कि 743 कर्मी संक्रमित पाए गए, तो क्या इन्होंने दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं किया होगा? जिस तरीके से जमात पे ही पूरा दोष मढ़ दिया गया कि मंदिर के पुजारियों में भी संक्रमित लोग पाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो है सोच, एक तरीके से धारणा भर दी गई है कि मुसलमान ही केवल संक्रमण फैलाते हैं और मुसलमान ही केवल संक्रमण फैलाने का देश में जिम्मेदार है। बाकी मंदिर में किस तरीके से संक्रमण फैला मंदिर के लोगों द्वारा, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। और सरकार तो देखिए पूरी तरीके से, सरकार का आप समझ सकते हैं कि सरकार की नीति क्या रहती है। ये खुद सरकार की नीति थी दिल्ली में दंगा कराने की और मुसलमानों को गाली देने की। अपने लोगों को इन्होंने आज़ाद छोड़ दिया था, इसलिए तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और ये देखिए कि मंदिरों में जाने से देखिए आपका कुछ भला नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी ये अगर SC ST OBC को मंदिरों में पुजारी नियुक्त किया जाने लगे और आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाने लगे तो SC ST OBC को हिंदू राष्ट्र में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यही तो सबसे बड़ी वजह है। आबादी के अनुपात में आरक्षण देने से भी सरकार कतराती है, जनगणना करने से भी कतराती है, और पुजारी तो देखिए नियुक्त हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके के हिंदू राष्ट्र से देखिए कुछ किसी को मिलने वाला नहीं है। और राम मंदिर की आड़ में ये OBC के खिलाफ, OBC की नौकरी को काटने की बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर खेली जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। मोदी सरकार ने अब नाकामी के बाद भी एक तरीके से अपनी पीठ थपथपा रही हैं ट्वीट करके। जिस तरीके का ट्वीट इन्होंने किया और जिस तरीके के इनकी सरकार के मंत्री बयान देते थे कि पापड़ से ये हो जाएगा, और खुद ही वो संक्रमित हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ये दोगले लोग होते हैं। अब ये अपना इलाज जो है पापड़ से नहीं कराएंगे, अस्पताल में जाकर ही कराएंगे। तो इनका दोगलापन और इनकी जो ये बेतुके बयान वाली नीति है केवल अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए होती है। तो अगर वीडियो में जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी आगे आपसे इसी तरीके से रूबरू होते रहेंगे आगे भी। धन्यवाद।